दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक गैर मुस्लिम के 3 सवाल। उसने कहा कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, यानी मैं मुसलमान बन जाऊंगा। फिर क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। एक बार का जिक्र है कि किसी शहर में एक गैर मुस्लिम रहा करता था जो अपनी जहानत और अपने इल्म पर बहुत ज्यादा घमंड करता था। एक बार उसके दिमाग में 3 सवाल पैदा हुए। उसको बहुत घमंड था कि ये सवाल लाजवाब है, इनका कोई भी जवाब नहीं दे सकता है, कोई मुसलमान मुझे हरा ही नहीं सकता है। तो उसने ऐलान कर दिया कि अगर इन 3 सवालों का कोई मुसलमान जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। अल्लाह को जब किसी ने देखा ही नहीं है तो फिर कलमे में ये क्यों कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये बगैर देखे गवाही क्यों दी जाती है? जब अल्लाह को देखा ही नहीं तो गवाही किस बात की? सवाल नंबर 2, जो करता है अल्लाह ताला ही करता है, फिर किसी गुनाह पर बंदा मुजरिम क्यों? जब हर काम का करने वाला अल्लाह ही है तो फिर इंसान को सजा क्यों दी जाती है? सवाल नंबर 3, शैतान आग से पैदा किया गया है तो फिर अल्लाह जब उसे दोजक की आग में डालेगा तो आग उसका क्या बिगाड़ सकेगी? क्योंकि अगर दोजक में आग है तो शैतान खुद भी आग है। आग में आग को अगर डाली जाए तो आग का नुकसान क्या होगा? जब कई दिनों तक उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला तो उलमा इकराम और इस्लाम के खिलाफ बातें करने लगा और घूम घूम कर लोगों से ये कहने लगा कि मुसलमान उलमा को कुछ भी पता नहीं है, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों इन सवालों के जवाब क्या थे आगे हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, आपने अगर हमारी आज के वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दे। दोस्तों एक दिन एक गैर मुस्लिम जिसने ये सवालात पूछे थे वो शहर से बाहर निकला तो बाहर मैदान में एक मजदूर बुजुर्ग बाबा बैठे हुए उसे नजर आए। उस बाबा के पास मिट्टी के बड़े बड़े ढेले यानी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, सुना है तुम कुछ सवाल पूछ रहे हो और आज तक तुम्हारे सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया। तो मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ सही बात है, मेरे सवालों का जवाब आज तक कोई भी नहीं दे सका। तो बुजुर्ग बाबा ने फरमाया, वो सवाल मुझे भी तो सुनाओ, हो सकता है मैं तुम्हें जवाब दे दूं। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इतने बड़े बड़े मौलवी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सके और तुम एक फकीर इंसान मेरे सवालों का जवाब दोगे? तो बुजुर्ग बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे जनाब सवाल तो बताइए। उसने कहा, ठीक है सुनिए मेरे सवाल। मेरा पहला सवाल ये है, अल्लाह को बगैर देखे कोई उसकी गवाही कैसे दे सकता है? दूसरा सवाल, जो करता है अल्लाह ताला ही करता है तो फिर किसी इंसान को जुर्म करने पर सजा क्यों दी जाती है? नौजुबिल्लाह। मेरा तीसरा सवाल, शैतान खुद आग से बना है, अगर उसे दोजक की आग में डाला जाएगा तो आग को आग में भला क्या नुकसान होगा? बुजुर्ग बाबा ने सवाल सुना तो कहने लगे, मैं तुम्हारे सवालों का अभी जवाब देता हूँ। इसके बाद उन्होंने एक सख्त मिट्टी का ढेला उठाया और उसके सर पर मार दिया। उस गैर मुस्लिम के सर पर जैसे ही उस मिट्टी का टुकड़ा पड़ा उसका सर फट गया, उसके सर से खून बहने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अगर तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं तो कोई बात नहीं, तुमने मेरा सर क्यों फोड़ दिया? वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, मैंने तुम्हारे तीनों सवालों का एक ही मुकम्मल जवाब दे दिया है। वो गैर मुस्लिम बोला, एक ऐसा जवाब है, ये तो शरारत है, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं काजी शहर के पास जाऊंगा। चुनांचे वो गैर मुस्लिम अदालत में चला गया। काजी से जाकर शिकायत की कि इन्होंने मिट्टी के ढेले से मेरे सर को फोड़ दिया है। एक तरफ बुजुर्ग बाबा को खड़ा किया गया और दूसरी तरफ वो शख्स अपने सर को पकड़े हुए खड़ा था। काजी साहब ने पूछा, बताओ क्या तुमने इसके सर पर ढेला मारा है? तो बुजुर्ग बोले, हाँ मैंने इसके सर पर ढेला मारा है। काजी ने पूछा, क्यों मारा है इसको ढेला? तो उन्होंने कहा, इसके तीनों सवालों का जवाब देने के लिए। काजी ने पूछा, भला वो कैसे?
तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, वो ऐसे इसका पहला सवाल था, अल्लाह को देखे बगैर उसकी गवाही क्यों दी जा सकती है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों साहब आपको मिट्टी का सख्त टुकड़ा मारा, आपके सर पर क्या हुआ। वो गैर मुस्लिम कहने लगा, सर फट गया और सर में सख्त दर्द हो रहा है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, जो दर्द हो रहा है उसकी गवाही कौन देगा। वो बोला, मैं खुद गवाही देता हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग बोला, क्या ये दर्द तुमने देखा है या बगैर देखे ही गवाही दे रहे हो। वो बोला, देखा तो नहीं लेकिन महसूस कर रहा हूँ, बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। बुजुर्ग फरमाने लगे, अल्लाह को भी हमने देखा नहीं है, लेकिन वो अपनी कुदरतों से मालूम हो रहा है, उसको हम महसूस करते हैं। वो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। हम आंखें बंद करके जब तस्वुर में सोचते हैं हमारा रब एक है, हम उसकी गवाही देते हैं, शहादत की उंगली हम उठाते हैं, तो अल्लाह हमें एहसास दिलाता है कि वो हमारे दिलों में मौजूद है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें एहसास दिलाता है कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा निगहबान हूँ, मैं तुम्हारा वाली, मैं तुम्हारा वारिस, मैं तुम्हारा रब हूँ। ये है अल्लाह जिसको हमने देखा नहीं है लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। उस गैर मुस्लिम ने कहा, ठीक है, पहला सवाल तो हल हो गया, अब दूसरे सवाल का जवाब क्या है। बुजुर्ग बाबा फिर बोले, तुम्हारे दूसरा सवाल ये था, जो करता है अल्लाह ताला ही करता है, तो इसका बंदे से क्या ताल्लुक है। अगर जनाब यही बात है तो तुमने मेरी नाम की शिकायत क्यों दर्ज करवाई, मुझे क्यों अदालत में बुलाया, मेरा क्या कसूर है। जो करता है अल्लाह ताला करता है, यही तुम कहते हो ना, फिर मुझे क्यों पकड़ा गया। वो हैरान होकर देख रहा था। वो कहने लगा, ठीक है, मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन मेरे तीसरे सवाल का जवाब अभी बाकी है। बुजुर्ग ने कहा, हाँ हाँ, उसका जवाब भी हो चुका है। वो सवाल ये था, शैतान भी आग से पैदा किया गया है और दोजख में भी आग है, और फिर शैतान को अगर आग में डाला जाएगा तो आग को आग भला क्या नुकसान पहुंचाएगी। बुजुर्ग बाबा ने कहा, बताओ तुम्हारा जिस्म किस चीज से बनाया गया है। उसने कहा, मिट्टी से बनाया गया है। आपने कहा, मैंने तुम्हारे सर पर जो चीज मारी वो किस चीज से बनी हुई थी। उसने कहा, वो मिट्टी का ढेला था। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, जिस तरह मिट्टी से मिट्टी को मारने पर मिट्टी लहूलुहान हो जाती है, खून निकल आता है, सर फट जाता है, इसी तरह आग भी आग का बेड़ा गर्क कर देगी। शैतान को जब जहन्नम की आग में डाला जाएगा, वही आग उसको जलाकर राख कर देगी, क्योंकि एक जैसी चीजें एक दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाती है। बुजुर्ग बाबा की जबान से ये सारी बातें सुनकर वो गैर मुस्लिम कहने लगा, बहुत खूब, बहुत खूब, आपने मेरे तीनों मसले हल कर दिए, आपने मेरे तीनों सवालों का जवाब दे दिया। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ और मैं आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। फिर फरमाया गया कि वो जो कल तक इस्लाम का दुश्मन था, बुजुर्ग बाबा के हाथों पर कलमा पढ़कर खुद भी इस्लाम में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में जाकर एक मर्तबा कम से कम सुभान अल्लाह जरूर लिखे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। आज की वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दे। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।